क्यों एक्सटेंशन देते हैं आप अधिकारियों को? इससे ठीक है, इससे उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न खड़े होते हैं। आप एक्सटेंशन दे रहे हैं मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नियम होते हैं उसका पालन करते हुए सब होता है। एक्सटेंशन के भी प्रोविजंस होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए अंजना जी। मेरा सवाल उनसे ये है, इनका ये कहना आरोप है सीबीआई ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। न्यायालय 10 महीने से क्यों नहीं बेल दे रहा सत्येंद्र जैन को? क्या न्यायालय पे भी आरोप लगा रहे? पूछिए। और मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा? इसको कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकला। पूछिए सवाल। एक सेकंड, संजय राउत कोई कम बोलते? सौरभ जी, मंत्री जी, क्या संजय राउत कुछ कम बोलते थे सरकार के खिलाफ? लेकिन उन्हें बेल मिली ना कोर्ट से। पवन खेड़ा को नहीं मिली। अंजना जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप बहुत न्यूट्रल तरीके से मेरे से भी सवाल पूछ रही हैं, इनसे भी सवाल पूछ रही हैं और मेरे से कठिन भी सवाल पूछ रहे हैं, तो भी मैं आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप न्यूट्रल रह रही हैं। अब मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए, सत्येंद्र जैन साहब को सीबीआई कोर्ट के अंदर, जब जो ट्रायल कोर्ट था उसके अंदर जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल, और उनको पूरे संकेत दे दिए गए थे कि उनको बेल मिलने वाली है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं वो इस बात को बताएंगे कि इनकी केंद्र सरकार हाईकोर्ट के अंदर गई और उन्होंने बोला कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, इस जज को बदलिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है अंजना जी कि ये केंद्र सरकार अपने ही जो है एक मुकदमे के अंदर जज बदलने के लिए हाईकोर्ट चली जाए, और इतनी ईमानदार जज के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। और अब क्या हुआ अंजना जी, हर जज के ऊपर अब तो दबाव है। जो जज बेल के दे देगा उसके खिलाफ केंद्र सरकार जाके उसको बदनाम कर देगी। अब आप समझिए, अगर केंद्र सरकार के एएसजी और एसजी लेवल के, जो कि सबसे बड़े केंद्र के जो नुमाइंदे होते हैं, वो हाईकोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमें इस जज के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उस जज की क्या इज्जत रह जाती है? एक उत्तर देते हुए एक राजनीतिक सवाल भी पूछ अब हर जज डरता है। अगर किसी को बेल दे दूंगा मैं, अगर किसी को बेल दे दूंगी सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, ये तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। छोटा सा जवाब, पूरी की पूरी केंद्र सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये जज खराब है, बड़े उत्तर देने की उनका तो आवश्यकता कल को प्रमोशन नहीं होगा, वो तो कभी हाईकोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर जज के ऊपर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ आप चल रहे हैं जजेस के साथ, ये सीधा आरोप वो लगा रहे हैं। सुनिए, पहली बात तो इनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि जुडिशरी पे सवाल उठाएं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। और एक बात और बता दूं, तथ्यों के आरोप, अब इनको चुप कराइए। ये जनता को ये नहीं बताएंगे कि किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करता है। और जब ये बात कही गई कि बदला जाए, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट ये लोग गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन सौरभ भाई, एक राजनीतिक सवाल है, सुनिए हंसिए मत, बहुत गंभीर है। सुनिए, राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए अंजना जी। सौरभ भाई ये बताइए, जज बदलवाया है नहीं? अब ये बोलने नहीं देंगे। अब देखिए, बौखलाहट इसी को कहते हैं। सुनिए सौरभ भाई, इतना जानना चाहता हूं। सुनिए, मैं जाता है क्या होता है? जाते हैं, मैं आपको कह रहा हूं सौरभ भाई, अब जाता है जाता तो अरविंद केजरीवाल है उस रास्ते में शराब पीने जहां जाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री को। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए कि जाता है। सुनिए, मेरा एक सवाल है, इतना तो क्या बता सकते हैं? आप भी वकील हैं, अब आप बौखलाइए मत, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछ, सच तो बताते जाइए। अब बोल ही नहीं पाए, इतने सारे झूठ बोल के जा रहे हैं, बोल ही नहीं, आप चुप नहीं कराएंगे। सौरभ जी, मोबाइल देख रही है, मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सौरभ भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी बच्चों की। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बहुत भ्रष्ट है। वो तेजस्वी यादव के साथ अभी मिले कुछ दिन पहले, परसों की बात है। ऐसा क्यों हुआ, ये बताओ। मैं जवाब देता हूँ। हाँ बताओ। ऐसा था, जिनको भ्रष्ट कहा सबको गले लगाया, क्योंकि अब एजेंसियां सबके पीछे पड़ी हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। पानी पी के गाली देने वाले, इसलिए अरुण जेटली जी से माफी मांग ली थी आपने सरकार चलाई। मफलर वाले अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, पता है आपको? साथ भी आपने सरकार बनाई। आप आरोप तो लगा देते हो, बाद में माफी मांग लेते हो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार चलाई? आप बताइए हमें। अरे भैया, मैं कहता हूँ गलती हमारी थी, हमने उसका सुधार किया। अब तुम बोलो गलती है तेजस्वी से मिलना, बोलो। ये गलती है, बोलो। नहीं बोलोगे आप? हम कह रहे गलती थी, तुम बोलो। नहीं बोलोगे, महासभा के साथ इसीलिए कह रहे उतना ही बोलो जितना बोल सको, ज्यादा मत बोला करो। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं तुम भी जानते हो। आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है
किंग पिन, कट्टर बेईमान, शराब मंत्री को संरक्षण देने अपराधियों वाला के साथ अरविंद आपने केजरीवाल है, सरकार जान बनाई। लो ये बात। और इसीलिए बेल नहीं हो रही। सौरभ जी, सौरभ जी। कुमार को आप गालियां दे रहे हैं, आप उनके साथ सरकार चला रहे थे। ये लो, अभी मैंने क्या सौरभ कान खराब है भैया? उमर अभी तो बताया। अब्दुल्ला साहब के साथ आपने सरकार चलाई। अच्छा, ठीक है।